आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। पुत्र गीता से ही है, 6ठे श्लोक से अगला प्रश्न। श्लोक कहता है, बेटा द्विज को चाहिए, द्विज माने ब्राह्मण, बेटा द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करे, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करे, विधि पूर्वक त्रिविध अग्नियों की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे, तत्पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, उसके बाद मौन भाव से रहते हुए सन्यासी होने की इच्छा करे। यह है 6ठा श्लोक। तो सवाल आया है कि मृत्यु हमेशा सर पर नाचती रहती है, उसमें हम इन आश्रमों को कैसे देखें, कैसे समझें? आज के जीवन में इन आश्रमों की कोई वास्तविकता है भी या नहीं, समझाने की अनुकंपा करें। शत शत नमन। कैसी बात कर दी। पूछा है कि मौत हमेशा सर पर नाचती रहती है, इन आश्रमों को कैसे देखें, और आज के जीवन में इन आश्रमों की कोई वास्तविकता है भी या नहीं। ये कैसे लग गया आपको कि आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, आज इनकी किसी तरह की कोई उपयोगिता नहीं है। आश्रम क्या होते हैं? आश्रम होते हैं एक पूर्व निर्धारित तरीका जीवन जीने का। 100 वर्ष का आपका जीवन मान करके जीवन को पहले ही श्रेणीबद्ध कर दिया गया है। काल के पैमाने पर विभाजित कर दिया गया है। कह दिया गया है पहले 25 साल ऐसा, अगले 25 साल ऐसा, फिर अगला 25 ऐसा, फिर अगला 25 ऐसा। पहले ही बता दिया गया है कि भाई अगर पैदा हुए हो तो ऐसे ऐसे तुमको जीना है। ये होती है आश्रम व्यवस्था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था कुल ये है कि बच्चा पैदा हुआ है और पैदा होते के दिन से ही उसके अगले 100 साल का लेखा जोखा तय कर दिया गया है। उसको बता दिया गया है पहले 25 साल तू ब्रह्मचारी है, और 26वें साल के पहले दिन ही ब्रह्मचर्य खंडित। अब जीवन में स्त्री आएगी, अगले 25 साल क्या करना है? अभी तू गृहस्थ कहलाएगा, अभी तू बच्चे आदि पैदा करेगा। जो लिखा है ना, पितरों की सद्गति के लिए पुत्र पैदा करो। पुत्री तो कभी लिखते भी नहीं, पुत्र ही। तो अभी तुम ये काम करो कि बच्चे पैदा करो, उससे पितरों को सद्गति मिलेगी। ये काम तुम्हें 50 साल तक करना है, और 51वें साल के पहले दिन से ही गियर बदल दोगे। अब तुमको क्या करना है? अब तुम जंगल की ओर मुंह करके घर के आगे बैठ जाओ। वानप्रस्थ का यहां पर यह मतलब होता है। अभी भी देखा है ना गांव गंवई में कि जो बुजुर्ग होते हैं वो कहां बैठने लग जाते हैं? वो घर के बिल्कुल आगे बैठना शुरू कर देते हैं और हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। वो घर के अंदर फिर कम जाते हैं, जरा वो वहीं बैठे रहते हैं दरवाजे पे खाट डाल के और देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। खासतौर पे घर की लड़कियां वगैरह कब आती हैं कब जाती हैं, उनकी बड़ी नजर रहती है। क्यों ये कर दिया गया? क्योंकि मालिक आप जब 50 के होंगे तब तक आपका लड़का 25 का 30 का हो चुका होगा। उसकी शादी ब्याह हो चुकी होगी,
वो बोलेगा प्राइवेसी मांगता, तो आपके लिए तय कर दिया गया कि आप बाहर बैठिए, अंदर बेटे बहू को थोड़ा, नहीं तो उनका गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। पितरों की सदगति के लिए तो पुत्र पैदा करना पड़ता है ना, माने आपकी सदगति के लिए उन दोनों को पुत्र पैदा करने का मौका तो दो, नहीं तो आपको ही सदगति नहीं मिलेगी, तो आप बाहर आकर के हुक्का गुड़गुड़ाएं। और जब 75 के हो जाएंगे तो एकदम जर्जर लुंज पुंज, गिरने को मरने को, तो फिर आपको बोल दिया जाता है अब तुम जंगल निकल लो। कौन तुम्हारा झंझट उठाए, बढ़िया जाओ जंगल की तरफ, वहीं पे मौन धारण करना, एकांतवास करना, तपस्या करना, और उसके बाद वहीं पर वन्य प्राणियों की क्षुधा शांत करना। भाई इतने जीव जंतु हैं जंगल में, उनके भोजन की भी कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना, और इतने पौधे हैं उनके लिए खाद का भी तो इंतजाम करना पड़ेगा, तो इनको जंगल भेज दिया, जाओ तुम निकलो। ये सब आपके लिए पहले से ही सुनिश्चित कर दिया जाता है, ये आश्रम व्यवस्था है। और आश्रम व्यवस्था को कभी भी उच्चतम शास्त्रों ने मान्यता नहीं दी है। अभी आप पुत्र गीता पढ़ रहे थे, उसमें भी आश्रम व्यवस्था का खंडन ही हुआ है। पिताजी बोल रहे हैं कि तुम आश्रम व्यवस्था पर चलो बेटे, और बेटे ने कहा आश्रम व्यवस्था की तुम बात करते हो बुढ़ऊ, तुम्हें बात नहीं समझ में आ रही, मरने के लिए खड़े हुए और मुझसे बोल रहे हो शादी कर लो, तुमने क्या जिंदगी देखी है अभी तक। तो जो इसमें खंडन भी किया जा रहा है पिता के तर्कों का, वो वास्तव में आश्रम व्यवस्था का ही खंडन है। आश्रम व्यवस्था के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वो 25 साल के लड़के को या लड़की को अनिवार्य रूप से अध्यात्म से दूर कर देती है। वो कहती है अभी तो तुम इस 25 साल जरा मौज मनाओ, भोग करो, संभोग करो, बच्चे पैदा करो, उसके बाद देखना, 50 के बाद देखना। तो आपके जीवन का जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान काल होता है उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, बल्कि उसका दुरुपयोग हो जाता है परिवार बढ़ाने में, पुत्र आदि पैदा करने में। आश्रम व्यवस्था किनके लिए सही थी? ऐसे लोगों के लिए सही थी जिनका कोई आध्यात्मिक रुझान नहीं था। माने 99% आबादी के लिए आश्रम व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी, उनको पहले ही बता दिया गया ऐसे जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो। पर वो जो 1% लोग हैं जिनको सच्चा जीवन जीना है, उनके लिए आश्रम व्यवस्था किसी काम की नहीं होती। और उसका प्रमाण स्वयं न जाने कितने ऋषि मुनि हैं जिन्होंने आश्रम व्यवस्था को कभी कोई महत्व दिया नहीं। कितने ही रहे जिन्होंने कहा हमें विवाह आदि नहीं करना है, कितने ही रहे जो 25 साल का ही ब्रह्मचर्य नहीं रखे थे, जिन्होंने कहा हम आजीवन ब्रह्मचारी हैं, हमारा ब्रह्मचर्य ऐसा नहीं है कि 25 पर पहुंच के खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब आप पूछ रहे हैं कि आश्रम व्यवस्था की आज कोई प्रासंगिकता है? भाई आज भी पूरे तरीके से आश्रम व्यवस्था ही तो चल रही है, हम और किस व्यवस्था पर चलते हैं? पूरी दुनिया आश्रम व्यवस्था पर चल रही है, सिर्फ भारत ही नहीं। न सिर्फ भारत, न सिर्फ हिंदू लोग, हर पंथ के मानने वाले, हर देश के लोग आश्रम व्यवस्था पर ही तो चल रहे हैं आज भी। आश्रम व्यवस्था माने क्या? एक पूर्व नियोजित तयशुदा जीवन जीना, इतने दिनों तक ये करना, इतनों तक ये करना, इतने दिनों तक ये करना, फिर ऐसे करना। ऐसे तो पूरी दुनिया जीती है, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह ऐसे ही तो चल रहा है। हाँ, कहीं पर ये जो व्यवस्था है बहुत ज्यादा कड़ी है और कहीं पर व्यवस्था थोड़ी लचीली है। कहीं पर यह रहता है कि चलो कोई बात नहीं, 25 में नहीं शादी करी, 32 में कर लो। और कहीं पर यह रहता है कि 25 की मोहलत नहीं मिलेगी, खासतौर पर अगर लड़की हो, 21-22 में ही निकल लो। है कोई ऐसा जो सर्वथा मुक्त जीवन जीता हो? जो सर्वथा मुक्त जीवन जीता हो सिर्फ वही कह सकता है कि मैं आश्रम व्यवस्था से बाहर हूं, वरना तो सब आज भी आश्रम व्यवस्था का ही पालन कर रहे हैं। हो सकता है कि आप ऐसे हो जो किसी तरह के धर्म को ना मानते हो, अपने आप को नास्तिक कहते हो, आजकल बड़ा प्रचलन है, लेकिन अपने बेटे से आप तब भी कहेंगे सन नाउ यू आर 25, आई मीन व्हाट्स नेक्स्ट?
ये आप कुछ नहीं कर रहे, ये आप आश्रम व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जब आप अपने बेटे से बोलते हैं कि बेटा अब आप 25 के हो गए हो, बताएं अब आप क्या करेंगे, तो आप वास्तव में यही तो कह रहे हैं कि भाई अब तुम मतलब बताओ नाटक का अगला अध्याय क्या है, पर्दा उठाओ बेटा। या जब आप कहते हैं कि अब ये सब तो ठीक है मतलब, लेकिन तुम लोगों की शादी को अब 4 साल हो चुके हैं, वो कब आएगा, तो ये आप आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही तो बात कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? नहीं, दुनिया का हर मार्केटर, हर विक्रेता, हर विज्ञापनदाता अच्छे से जानता है कि उसका जो माल है वो किस आयु वर्ग के लोगों के बीच बिकेगा। उसे कैसे पता बताओ? क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि जब आप 35 के आसपास की उम्र के होते हो तब सबसे ज्यादा संभावना है कि आप मकान वगैरह खरीदने में पैसा लगाओगे, क्योंकि आश्रम व्यवस्था ऐसा अनुमोदित करती है, आश्रम व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है। आधुनिक आश्रम व्यवस्था, पुरानी वाली नहीं। और आज तो उस व्यवस्था का शिकंजा और भी कड़ा हो गया है ना। आप जाइए अपने दफ्तर और मान लीजिए आप 35-38 के हो गए हैं, तो आपके जितने सहकर्मी होंगे, कलीग्स, वो ऐसे ही पूछेंगे, सो आई मीन यू नो आई एम गेटिंग माय सेकंड फ्लैट डन। और आप कहेंगे मैं ही रह गया पीछे, मेरा एक भी नहीं है। फिर आप भी लगाएंगे किसी बिल्डर के चक्कर, कहेंगे अरे मैं छूटा जा रहा हूं पीछे पीछे। ये आश्रम व्यवस्था ही तो है कि मैं 38 का हो गया और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के और सिने अभिनेताओं अभिनेत्रियों के आते हैं थिंग्स टू डू बिफोर यू आर 30। ये क्या है? ये आश्रम व्यवस्था नहीं है कि 30 का होने से पहले ये सारे काम कर लेना। फिर आता है थिंग्स टू डू आफ्टर यू आर 40। और आमतौर पे बिफोर 30 और आफ्टर 40 जो लिखा होता है वो करीब करीब एक सा ही होता है, क्योंकि इच्छाएं बदलती कहां हैं। ये आश्रम व्यवस्था ही तो है ना। और आप गिन रहे हो कि अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है। फिर आता है ऐसे कुक्कू एंड किक्की विल गिव यू सीरियस रिलेशनशिप गोल्स। ये क्या है? ये आश्रम व्यवस्था नहीं है कि कुक्कू और किक्की किसी द्वीप पर जाकर के किस तरह लफंगाई कर रहे हैं, तुम भी देखो और सीखो और तुम भी वही सब कुछ करो। ये पटकथा पहले से ही लिखी जा रही ना, आपको दोहराने के लिए कहा जा रहा है। ये सब आश्रम व्यवस्था ही तो हुई। आश्रम व्यवस्था माने जो पहले से तय है, जो दूसरे तय कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जो उम्र तय कर रही है तुम्हारे लिए, तुम उसका पीछे पीछे पालन करते रहो। ये सब क्या है? जहां जहां आप किसी दूसरे द्वारा तय किया गया जीवन जी रहे हैं, आप वास्तव में वही कर रहे हैं जो आश्रम व्यवस्था में होता था। जानते हो खौफनाक बात क्या है? 99% लोगों के लिए ऐसा ठीक भी है। जैसे मैंने कहा ना कि आश्रम व्यवस्था 99% लोगों के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी, वैसे ही आज भी 99% लोग ऐसे ही हैं। उनकी सामर्थ्य ही यही है, उनकी औकात ही यही है कि वो वही जीवन जिए जो दूसरे उन्हें सिखा पढ़ा रहे हैं। ये बहुत खेद की बात है, पर ऐसा ही है। 99% लोगों ने जैसे अपनी आत्मा को बेच खाया होता है। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता न जाने कहां गिरवी रख दी होती है, खा गए होते हैं, बेच आए पता नहीं क्या। वो ये सामर्थ्य खो ही चुके होते हैं कि कोई मौलिक फैसला कर पाए। तो उन बेचारों को अगर तुम बताओगे नहीं कि कैसे जीना है तो वो जी नहीं पाएंगे। उनको बताना पड़ता है। तो फिर अखबार वाले और कॉलमिस्ट और सेलिब्रिटीज उन्हें आके बताते हैं कि इस साल ना यहां पे वेकेशन करना, तो कहते हैं ठीक। तो वो कहते हैं ठीक है, हम यहां जाएंगे वेकेशन करने। बहुत अफसोस की बात है, पर ऐसा ही है।
ये सारी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूं 99% लोगों से बोल भी नहीं रहा। मेरी कोई बात उनके लिए महत्व नहीं रखेगी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हो सकता है वो मेरी बातों को सुन के मेरी ही बातों को एक नया आश्रम बना लें, क्योंकि उन्हें अपने पांव पर तो चलना नहीं, उन्हें किसी न किसी का सहारा चाहिए। अगर मैं उनसे कहूंगा अपने पुराने सहारे छोड़ो, तो वो मुझे अपना नया सहारा बना लेंगे। तो उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं। मैं उन 1% लोगों से बात कर रहा हूं जिनमें सही सच्चा मौलिक जीवन जीने की संभावना है, लेकिन वो भटके हुए हैं। जिनका कम से कम इरादा है कि वो स्वतंत्र जिए, मैं उनसे बात कर रहा हूं। जिन्होंने अब इरादा भी छोड़ दिया, उनसे क्या बात। बात आ रही समझ में? बहुत लोगों का तो हाल ये होगा कि ये जो मैं कुछ यहां कह रहा हूं उसको वो समझेंगे कि मैं पुरातन वैदिक परंपराओं का उपहास उड़ा रहा हूं। वो कहेंगे ये देखो, इनके नाम में आचार्य लगता है और ये हमारे पवित्र पावन वर्णाश्रम धर्म का मखौल बना रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि मैं वास्तव में कह क्या रहा हूं। उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि मैं वेदों का जो उच्चतम और आखिरी लक्ष्य है मुक्ति, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कोई वर्ण कोई आश्रम मुक्ति से बड़ा नहीं होता। जाकर के पूछ लेना वैदिक ऋषियों से।